एक ऐसी प्रथा जो कभी सम्मान की निशानी थी, लेकिन समय के साथ यह शोषण का सबसे काला अध्याय बन गया। एक प्रथा जिसने हजारों लड़कियों को देवताओं की दासी तो बना दिया, लेकिन उनके जीवन से खुशियां का हर रंग छीन लिया। छठी सदी जब भारतीय समाज कई धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव से गुजर रहा था, मंदिरों में नृत्य और संगीत का विशेष स्थान था। इन्हीं मंदिरों में जन्म हुआ देवदासी प्रथा, यानी देव की दासी। सुनने में कितना पवित्र, कितना ऊंचा लगता है ना, मगर इस नाम के पीछे छुपी कहानी आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है। ये कहानी उन नन्ही कन्याओं की है जिन्हें मंदिरों में देवता की पत्नी बनाया गया, पर सच तो ये था कि इंसानों की भूख की शिकार बनती रही। शुरुआत में देवदासियां उच्च स्थान रखती थी। वे मंदिरों में नृत्य और संगीत के माध्यम से पूजा अर्चना करती थी। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी जैसे नृत्य शैलियों का जन्म भी इसी परंपराओं से हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, यह प्रथा अपनी पवित्रता खोने लगी। गुलामी, शोषण, धार्मिक आडंबर के नाम पर स्त्रियों की अस्मिता से खेला जाने लगा। मंदिरों में देवताओं की सेवा करने वाली ये देवदासियां धीरे धीरे मंदिर के पुरोहित, पुजारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की गुलाम बनती चली गई। उनकी इच्छा, उनकी स्वतंत्रता, सब कुछ छीन लिया गया। इतिहासकार कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में 400 देवदासियां थी और सोमनाथ मंदिर में 500। ये देवदासियां मंदिर की संपत्ति बन चुकी थी और उनके शरीर का निर्णय अब केवल धर्म के ठेकेदार करते थे। समय के साथ इस कुप्रथा की क्रूरता और बढ़ गई। छोटी छोटी लड़कियों को देवदासी बना दिया जाता। 5 से 10 साल के बच्चियों को मंदिर के अदृश्य देवताओं के साथ शादी कर दिया जाता और फिर वो मंदिर में ही रहने को मजबूर हो जाती। वे ना मंदिर छोड़ सकती थी, ना समाज उन्हें स्वीकार करता था। इतिहासकार बताते हैं कि देवदासियों की 2 श्रेणियां होती थी, रंगभोग और अंगभोग। एक मंदिर के भीतर नृत्य करती और दूसरी समाज के प्रभावशाली लोगों के लिए देह समर्पण करने को बाध्य थी। ये प्रथा धीरे धीरे धार्मिक वेश्यावृत्ति में बदल गई। इतिहासकार बताते हैं कि ये सब आर्यों के आने से पहले का भी हो सकता है, पर चोल और पल्लव काल में ये बड़े पैमाने पर फैला। 2030 तक यह प्रथा कई स्थानों पर जारी रही, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से समाप्त हो गया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी ये प्रथा अंधविश्वास और सामाजिक दबाव के कारण जीवित है। खास तौर पर कर्नाटक के सौदत्ती यल्लम्मा मंदिर में हर साल माघ पूर्णिमा के दौरान ना जाने कितनी किशोरियों को आज भी देवदासी बना दिया जाता है। आज जब हम आधुनिक समाज की बात करते हैं, तो क्या सच में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, या फिर अंधविश्वास और रूढ़ियों की ये बेड़ियां आज भी हमें जकड़े हुए हैं? क्या सच में देवदासी प्रथा खत्म हो चुकी है, या फिर किसी न किसी रूप में आज भी महिलाओं का शोषण जारी है? यह सोचने की बात है और बदलाव लाने की भी, क्योंकि इतिहास हमें सिखाती है कि जब समाज ने आवाज उठाई, तभी बदलाव आया।